दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक मज़ेदार कंपैरिजन। क्या मेरा ये 4 साल पुराना एंड्रॉयड फ़ोन बीट कर सकता है मेरा इस आईफोन को, वो भी लो लाइट फोटोग्राफी में? आपके सामने ये जो दोनों फोटोग्राफ आपके सामने दिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा आईफोन से लिया हुआ है और कौन सा एंड्रॉयड से लिया हुआ? हाँ, अगर आप थंबनेल देख चुके हैं तो आपको पता होगा शायद कि मतलब आप ऑलरेडी शायद गेस कर चुके हैं कि कौन सा किससे लिया हुआ होगा। लेकिन ये भी आपके मन में ज़रूर सवाल पैदा हुआ होगा कि कैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन से बेहतर फ़ोटो ले पाया, वो भी लो लाइट में। तो दोस्तों, स्मार्टफोन फ़ोटोग्राफी के लिए जो 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होता है, उनमें से पहला है एपर्चर, दूसरा है आईएसओ और तीसरा है शटर स्पीड। ये तीनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपका आईएसओ लो है, आईएसओ बेसिकली है क्या, मतलब वो आर्टिफिशियल लाइट है। अगर आपका जो फ्रेम है, जो आपका सीन है, उसमें लाइटिंग अगर कम है तो आप जो कैमरे का सेंसर है उसका सेंसिटिविटी बढ़ा देते हो और उससे क्या होता है, आर्टिफिशियल वो लाइट क्रिएट कर लेता है। लेकिन हायर आईएसओ का एक प्रॉब्लम भी है। वो क्या करता है, वो आपका जो सीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस या ग्रेन्स ऐड कर देता है। तो इन जनरल हम लोग ट्राई ये करते हैं कि आईएसओ को लोअर रखें ताकि आपका जो फोटो आए वो स्मूथ एंड टैग शार्प आए। दूसरा चीज़ हमें ये ज़रूरत होता है, अगर आप लो आईएसओ रख रहे हो तो कैमरे में लाइट कम पहुंचेगा या वो आपका जो सेंसर है वो लाइट के लिए कम सेंसिटिव होगा, तो उसको लाइट ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो कैमरे का सेंसर है उसमें ज़्यादा लाइट है। तो इसके लिए हमें 2 ऑप्शन है, या तो जो हमारा लाइट आ रहा है उसका जो लेंस से जो कैमरे का सेंसर है उसमें जो लाइट आ रहा है उस ओपनिंग को ज़्यादा बड़ा रखें, या फिर जो कैमरे का एक्सपोजर टाइम है, जितना सेकंड के लिए कैमरे का शटर ओपन होकर फिर क्लोज हो रहा है, ये जो इंटरवल है इससे हम ज़्यादा रखें। आइदर ऑफ दीज टू विल वर्क। तो हमारा जो स्मार्टफोन का कैमरा होता है ना, इसमें हम एपर्चर को तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें फिक्स्ड एपर्चर आता है। तो अगर आप कैमरे का, स्मार्टफोन का कैमरे का ऐप देखते हो, उसमें अगर मैनुअल मोड अवेलेबल है तो फिर आप देखोगे कि आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है मैनुअल मोड में या फिर प्रो मोड में। वो क्या है, एक है आईएसओ और दूसरा है शटर स्पीड। तो हमें लो लाइट फोटोग्राफी के लिए क्या करना है, आईएसओ को एकदम मिनिमम कर देना है, लोएस्ट रखना है, 100 या 200 विल बी बेस्ट। और दूसरा, क्योंकि ये लो लाइट में कर रहे हैं तो उसमें एकदम पिच ब्लैक हो जाएगा सीन, तो हमें ज़्यादा देर तक कैमरे का सेंसर को ओपन रखना है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम आने दे सकें। तो ये हमें लो लाइट में या फिर नाइट शॉट में ही करना है। जैसे कि अगर आप स्काई का फ़ोटो ले रहे हो, जो मिल्की वे का वैसा शॉट ले रहे हो, तो इसके लिए ये सब सेटिंग्स एकदम परफेक्ट है। ये करने के लिए हमें एक चीज़ का बहुत ज़रूरत होता है और वो है एक ट्राइपॉड। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं एक छोटा सा मैनफ्रोटो पिक्सी यूज़ कर रहा हूँ मेरा लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि ये आपको कैमरे को स्टेबल कंडीशन में रख रहा है। तो अगर आपका स्मार्टफोन स्टेडी है, उसमें अगर आपका हैंड का सेकीनेस वगैरह नहीं है, अगर आप उसे एक स्टेडी सरफेस पे रख रहे हो, ज़रूरत नहीं कि वो एक ट्राइपॉड ही हो, अगर आप कुछ भी स्टेडी सरफेस पे आपको फ़ोन को रख के उससे फ़ोटो लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा शार्प एंड स्मूथ फ़ोटो दिखा, क्योंकि आप आईएसओ को भी काफ़ी लो रेंज पे रख रहे हो, 100 या 200 पे, और शटर स्पीड को काफ़ी स्लो रख रहे हो, जैसे कि 1 सेकेंड या फिर 15 या 30 सेकेंड तक रख रहे हो। तो ऐसे करके आप लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा फोटोग्राफ ले सकते हो, कोई भी स्मार्टफोन से, कितना भी पुराना स्मार्टफोन क्यों ना हो। और इसमें क्या होगा, आपका जो फ़ोटो आएगा वो एकदम टैग शार्प फ़ोटो आएगा, जैसे कि आपको लगेगा कोई मतलब अच्छा हाई एंड कैमरे से या फिर डीएसएलआर से फ़ोटो लिया हुआ है, और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये आईफोन से लिया है, कि डीएसएलआर से लिया है, कि आपका वही पुराना एंड्रॉयड स्मार्टफोन से लिया हुआ है। तो यही था आज का स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप एक पुराने स्मार्टफोन से आईफोन से भी बेहतर फ़ोटो ले सकते हो। और अभी मैं फुल डिस्क्लोज़र कर देता हूँ, जो आप फ़ोटो देखे, जो लेफ़्ट साइड का फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है एंड्रॉयड से लिया हुआ नाइट शॉट, वो भी एकदम रात के 9 बजे। और दूसरा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है जो हमारा आईफोन से लिया हुआ शॉट। तो दोनों में आप देख के बता ही सकते हो कि कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है आपसे फिर कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।